मैं सोचूं तुझे किसी और को तू सोचे यारा, अब प्यार न होगा हमसे फिर दोबारा, प्यार तुम्हें करते हैं हम किन्ना सारा, एक जन्म तो क्या 100 जन्म भी तुझ पे वारा। क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। बेटा आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.1 करेंगे, उससे पहले उसके वाले एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कैलकुलस का इंटीग्रेशन एक बहुत मेजर पोर्शन है। चैप्टर 7 बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें क्या है ज्यादा है, लेकिन मेथड के ऊपर बेस है। अगर फॉर्मूले याद करोगे आराम से, एक बार आप याद करने की कोशिश करना, फिर प्रैक्टिस के साथ साल भर में वो याद भी हो जाते हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स इनवर्स प्रोसेस ही है। तो मोस्टली वही फॉर्मूलेज ही रहते हैं जो अपने काम में आए हुए रहते हैं। राइट द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव जो डीवाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है, इसका अपन ने डीवाई बाई डी एक्स किया, क्या आ गया 2x। अब 2x का अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन एक ही बात है, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन एक ही बात है। तो अपने को इसके क्या फाइंड करने हैं, थोड़ा सा मुझे यहाँ स्पेस चाहिए। एंटी डेरिवेटिव पहला अपने को क्या दे रखा है, cos 2x। क्या दे रखा है बेटा, cos 2x। इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो dx। अब बताओ cos का क्या होता है, यहां पे हम फॉर्मूला राइट कर देते हैं। इंटीग्रेशन cos x dx। cos का साइन का dy बाई dx क्या होता है, साइन का cos x, cos का माइनस साइन। तो यहाँ पे cos का क्या होगा, प्लस साइन x, साइन x प्लस सी, साइन x प्लस सी। तो बेटा ये क्या हो गया, साइन 2x। अब 2x बेटा ये लीनियर है, अगर ax प्लस बी के फॉर्मेट में हो ax, तो ये क्या आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। क्या आ जाता है, डिवाइड में। तो यहाँ पे 2 किस में आएगा, डिवाइड में। और प्लस क्या आता है, सी हमेशा कांस्टेंट हमेशा इसमें आता ही है। सेकंड है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अलग से कर देते हैं, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 4x क्यूब इंटू डी एक्स। 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहां से 4 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। 3 एक्स की पावर एन का क्या होता है, यदि एक्स की पावर एन हो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। उसकी पावर में 1 प्लस हो जाता है, जितनी पावर वहां आती है उतना ही नीचे आती है। तो यहाँ पे 3 एक्स की पावर कितना हो गया, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ पे 4 एक्स की पावर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 और सी। यहां से क्या आ गया बेटा, 3x की पावर 3 अपॉन 2 और 3 प्लस 4x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। 3 से क्या कटेगा 3, 4 से क्या कटेगा 4। तो क्या आ गया बेटा, यहां से x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस क्या सी। इंटीग्रेशन वैसे सिंपल है, मेथड बेस पे है। मेथड वाले अपने एक बार अपने को मेथड धीरे धीरे पकड़ में आ जाता है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे वैसे वैसे फेमिलियर हो जाओगे। आगे की एक्सरसाइज है उसमें पहले वाली एक्सरसाइज हेल्प करेगी, और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन भी इजी लेवल के पूछे जाते हैं, तो आपको इनको थोड़ा सीरियस लेना है। थर्ड वाला क्या है, 1 अपॉन एक्स। थर्ड वाला क्या है, 1 अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, log x। अगर log x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो इसका रिवर्स प्रोसेस ही तो है। 1 अपॉन एक्स का क्या होगा बेटा, log x। एग्जाम्पल 2 है, इंटीग्रल्स इनके अपने को फाइंड करने हैं। फर्स्ट वाला है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ये dx। बेटा एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स क्यूब को भी डिवाइड कर रहा है, माइनस 1 को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दूं। तो यहां से आ गया एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
इंटू डी एक्स। अब यहां से देखो, अगर ये एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर कटेगा तो क्या आएगा, एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स, अपन क्या कर दोनों को सेपरेट ही कर रहे हैं, तो ये एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर टू पावर ले माइनस होगी तो एक्स पावर वन बचेगी इंटू डी एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन एक्स की पावर ऊपर जाए क्या हो जाएगी, एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स। अब आ जाओ बेटा, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन का क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर वन है, एक्स की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे पावर कितनी है वन, तो यहाँ से क्या आ गया एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, माइनस यहाँ पे एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन और माइनस टू प्लस वन, और सी यहाँ से क्या आया बेटा, एक्स का वन प्लस वन क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू, माइनस एक्स की पावर क्या माइनस टू प्लस का वन इंटीजर क्या बचेगा माइनस वन अपॉन यहाँ पे माइनस का वन प्लस सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ पे ये एक्स की पावर माइनस वन है, नीचे आगे किसकी हो जाएगी प्लस वन, तो वन अपॉन एक्स की पावर प्लस वन या एक्स हो गया और प्लस सी। अब बेटा यहाँ पे देखना है ये प्लस क्यों है, इसकी वजह से, इस माइनस माइनस की वजह से, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट, फर्स्ट पार्ट था। अब अपन करते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्या मैं यहीं पे क्लीन कर दूं आप, ठीक है। अब अपन कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, एक्स की पावर टू अपॉन थ्री प्लस वन और उसका इंटीग्रेशन करना है ये डी एक्स। अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो x की पावर टू अपॉन थ्री डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स, वन तो वन ही रहेगा। अब बताओ x की पावर n का क्या होगा, पावर प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे x की पावर टू अपॉन थ्री प्लस वन और अपॉन में टू अपॉन थ्री प्लस वन प्लस dx का क्या होगा बेटा x प्लस सी। अब इसको सोल्व कर लो, x की पावर क्या है ये टू प्लस वन, टू अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री प्लस वन, बेटा नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा लेंगे वन, एलसीएम कितना आएगा थ्री, थ्री से थ्री कटेगा तो टू प्लस वन से थ्री, थ्री वन जा थ्री, तो कितना आ गया फाइव अपॉन थ्री, कितना आ गया बेटा फाइव अपॉन थ्री। तो एक्स की पावर फाइव अपॉन थ्री और अपॉन में कितना है फाइव अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस सी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये थ्री ऊपर आ जाएगा फाइव नीचे, तो ये हो गया थ्री अपॉन फाइव एक्स की पावर फाइव अपॉन थ्री प्लस एक्स और प्लस ये सी है, प्लस क्या है सी। ये इसका सेकंड पार्ट था, क्या आ गया थ्री अपॉन फाइव एक्स की पावर थ्री अपॉन फाइव, सॉरी फाइव अपॉन थ्री प्लस डी एक्स का क्या होता है हमेशा एक्स होता है और प्लस सी। अब अपन करते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्या गिवन है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री अपॉन टू प्लस टू ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और डी एक्स, सेपरेट कर देते हैं सभी को। तो ये हो गया इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री अपॉन टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स और डी एक्स। क्या यही है क्या, थ्री अपॉन टू डी एक्स, यहाँ पे टू। अब बताओ एक्स की पावर एन का वही वन प्लस कर दो वही नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास एक्स की पावर थ्री अपॉन टू प्लस वन और थ्री अपॉन टू प्लस वन, फिर टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स का क्या हो गया बेटा ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का क्या होता है लोग एक्स, क्या हो गया ये लोग एक्स। इसको सोल्व करो बेटा, ये कितना है, पहले कितना था टू अपॉन थ्री था क्या,
ये 3/2 है, तो 3/2 प्लस 1, एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये हो गया 3 प्लस 2, कितना हो जाएगा 5/2, ये कितना हो गया 5/2। एक्स की पावर 5/2 अपॉन में क्या है, ये भी नीचे वाला भी वही होगा 5/2 प्लस 2 ई की पावर एक्स माइनस log एक्स। अब करो बेटा, ये रेसिप्रोकल होगा इधर, ये हो गया 2/5, एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 ई की पावर ई एक्स माइनस ये क्या है log एक्स, और प्लस में क्या लगा दो, CO लगा दो, प्लस सी। ई की पावर एक्स का क्या रहता है, ई की पावर 1/x क्या होता है log एक्स, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये बेटा था अपना एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट अपन करते हैं एग्जाम्पल 3। ये अलग अलग पेज में दे रखा था इन्होंने। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, अपने को इनके क्या फाइंड करने हैं, फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स और dx। अलग अलग कर दो बेटा, सेपरेट करूं तो इंटीग्रेशन साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कोस एक्स dx। साइन एक्स का क्या होता है कोस, माइनस का कोस एक्स, तो ये हो गया माइनस का कोस एक्स। कोस एक्स का क्या होता है साइन, प्लस का माइनस साइन होता है प्लस का, और ये क्या है प्लस सी। क्या यूज किया है, इंटीग्रेशन किसका, साइन एक्स dx कितना होता है कोस एक्स कितना होता है, उसमें साइन का क्या होता था पहले कोस, तो यहाँ पे माइनस कोस होगा, बस वो साइन चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे कोस एक्स का क्या होता था पहले माइनस साइन, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है प्लस का साइन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन के ये साइन का चेंज रहता है। अब अपन करते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्या दे रखा है कोस एक्स, फिर कोस एक्स प्लस कोट एक्स। बेटा अंदर कोस को मल्टीप्लाई करूं, अगर अंदर को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस को इससे करूं, dx भी साथ ही सेपरेट भी कर लेते हैं, तो क्या हो गया इंटीग्रेशन कोसेक एक्स और कोट एक्स और ये dx। कोस स्क्वायर एक्स टेन का सेक स्क्वायर होता है, कोट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। तो कोट ये हो गया कोट एक्स, और ये सेक एक्स और कोट एक्स, कोसेक का होता है तो ये कोसेक एक्स और प्लस सी। एक बार साइन का जरूर देख लेना इसमें, कि कोट एक्स का डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर का कोट होता है, ये प्लस का है तो ये प्लस ही आना चाहिए। एक बार साइन का जरूर देख लेना बेटा इसमें, है ना। थर्ड पार्ट 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में, तो यू अपॉन वी का इंटीग्रेशन में तो अपने पास कुछ होता नहीं है, तो उसको ना सेपरेट करो। ये कोसेक स्क्वायर 1 को भी डिवाइड करा तो 1 अपॉन कोसेक क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस का क्या रहेगा ये साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा टेन, और 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा सेक, तो टेन और सेक में भी होता है, तो सेपरेट कर लो बेटा। ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी क्या आ गया dx और यहाँ पे भी क्या आ गया dx। अब 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस क्या होता है बेटा सेक, अब स्क्वायर है तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस अलग अलग करो साइन अपॉन कोस, एक पावर से तो क्या हो गया टेन एक्स, फिर एक को कोस बचाना वो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर क्या होता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ये किसका होता है सेक एक्स का, और प्लस सी। इसमें भी एक बार साइन का मिस्टेक देख लेना, मेरे हिसाब से नहीं है। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f 0 पे 3 पे।
एफ एक्स क्या दे रखा है अपने को, दे रखा है 4x³ माइनस 6 एफ जीरो पे। तो पहले तो इसका ना इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स। अब बताओ इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, 4x³ माइनस 6 का dx, 4x³ माइनस 6 का dx अलग अलग कर दो बेटा। इंटीग्रेशन 4x³ dx माइनस 6 को बाहर ले लो और ये dx, 4 बाहर आ जाएगा और ये क्या होगा, x की पावर n का क्या होगा, x की पावर n, तो x की पावर 3+1 और 3+1 माइनस 6 dx का क्या होता है x+c। तो यहां से क्या हो गया, 4x की पावर 4/4 माइनस 6x प्लस c। अब बताओ 4 से 4 कट गया, क्या बचा, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c, और ये एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स है ना। अब क्या रखना है यहाँ पे, एफ जीरो, एफ ये जीरो पे क्या होता है 3, तो यहाँ पे एफ जीरो रख दो, ये 3 के इक्वल रहेगा। अगर यहाँ पे जीरो रखेंगे तो 0 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी इक्वल टू कितना है 3, ये पूरा ही जीरो हो गया, तो सी इक्वल टू कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। तो यहाँ पे अपन रख भी सकते हैं एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस सी इक्वल, प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा 3, क्योंकि सी की वैल्यू अपने क्या फाइंड कर लिया 3। एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स से इसका एंटी डेरिवेटिव आया है। एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक ही चीज है। माइनस 6x प्लस 3, एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस सी की वैल्यू कितना आ गया 3। तो ये बेटा अपने एग्जाम्पल क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू। तो इस क्लास में अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 शुरू करेंगे। थैंक यू।